नमस्कार। मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर आपके बीच एक नए विषय के साथ। मित्रों, आपने समाज में देखा होगा कि व्रत उपवास आदि करने वालों के लिए वैष्णव और स्मार्त, इसमें लोग भटक जाते हैं कि वैष्णव कौन है और स्मार्त कौन है। तो आज मैं आपको इसके बारे में क्लियर बात, सही भेद बताऊंगा कि वैष्णव क्या है और स्मार्ट क्या है। हम यहाँ कम्प्लीटली आपको वैष्णव और स्मार्ट का जो भेद है वो कैसे अलग हैं वो मैं स्पष्ट करूँगा। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों ने में चर्चा भी हुई है और इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसका एक मैंने विश्लेषण किया है और मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल वैष्णव उनको कहते हैं जिन लोगों ने किसी विशेष संप्रदाय के धर्माचार्य से दीक्षा लेकर कंठी, तुलसी, माला, तिलक आदि धारण करते हुए तप्त मुद्रा से शंख चक्र चंकित कराए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। वो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। और अब आप समझिए कि स्मार्त कौन है। तो स्मार्त जो है वे सभी वेद पुराणों के पाठक, आस्तिक पंचदेवों में आते हैं गणेश, विष्णु, शिव और सूर्य एवं दुर्गा जी। ये पंचदेव हैं, इनके उपासक हैं वो, और वो गृहस्थ हैं। ये सभी स्मार्त के अंतर्गत आते हैं। कुछ समाज में पंडित जी लोग ये बता देते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में बिताते हैं वो स्मार्त होते हैं और कंठी माला धारण करने वाले साधु संत वैष्णव होते हैं। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति श्रुति स्मृति में विश्वास रखता है, वो रखता है पंचदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और उमा को मानता हो, वह स्मार्त है, वह व्यक्ति स्मार्त है। प्राचीन काल में भी अलग अलग देवता को मानने वाले संप्रदाय अलग अलग थे, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। और श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि सभी देवता ब्रह्मा स्वरूप हैं तथा जन साधारण ने उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को अंगीकृत किया था और वही स्मार्त कहलाए। जो किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु या धर्माचार्य से या गुरु से विधिवत दीक्षा लेता है, जिसको आम जनमानस में हम बोलते हैं कि मंत्र लेते हैं, तो वो भी है, बातें वही हैं। दीक्षा लेना, मंत्र लेना, बात एक ही है। तो जो दीक्षा लेता है तथा गुरु से कंठी या तुलसी और माला गले में ग्रहण करे या तप्त मुद्रा से शंख चक्र का निशान छपवाया जाता है बाजुओं में, दोनों बाजुओं में, और हाथों में, ये जो जिसको गुदना बोलते हैं, चिन्ह, धार्मिक चिन्ह प्रतिपादित किए जाते हैं, शरीरों पर चिन्ह बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो निशान गुदवाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही वैष्णव कहे जा सकते हैं। अर्थात वैष्णव को सीधे शब्द में कहें तो गृहस्थ से दूर रहने वाले लोग हैं। अगर यह भी हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांच रात्र मत है। आप समझिए इसको। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें 6 गुणों का ज्ञान था, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण इन्हें भगवान या भागवत बोला गया था। इन्हें भगवान या भागवत कहा गया। और भागवत के उपासक
भगवत के उपासक, इनको भगवत बोला गया, तो भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की 5 रात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत भी लोगों द्वारा व्यक्त किए गए हैं, कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार इसमें ब्रह्म, मुक्ति, भोग, योग और संसार 5 विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान होने के कारण यह 5 रात्र है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर संहिता और पाद्मतंत्र, विष्णु संहिता और परम संहिता ने भी इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है और हर लेखकों द्वारा, हर विद्वानों द्वारा अपनी कुछ भिन्न भिन्न उनकी व्याख्याएं अलग अलग हैं। हालांकि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूत्र की 5 रात्रों में इस धर्म की व्याख्या की गई थी, इस कारण इसका नाम 5 रात्र पड़ा। इस धर्म के नारायणीय, एकांतिक और सात्वत नाम भी प्रचलित रहे हैं। प्रायः पंचांगों में एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत स्मार्त जनों के लिए पहले दिन और वैष्णव लोगों के लिए दूसरे दिन बताया जाता है। इससे जन साधारण लोग में एक भ्रम पैदा होता है। आप लोग देखते होंगे कि इनके लिए एकादशी कल है, इनके लिए एकादशी आज है, तो वही चीज़ें हैं। 10वीं तिथि का मान 55 घटी से ज़्यादा हो तो वैष्णव जन द्वादशी तिथि का व्रत रखते हैं और अन्यथा एकादशी को ही रखते हैं। इसी तरह स्मार्त जन अर्धरात्रि को अष्टमी पड़ रही हो तो उसी दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसी दिन जन्माष्टमी मना लेते हैं। जबकि वैष्णव जन उदया तिथि को जन्माष्टमी मनाते हैं एवं व्रत भी उसी दिन रखते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने आपको बताया कि वैष्णव और स्मार्त इन दोनों संप्रदायों में क्या भेद है और इनकी क्या पहचान है। तो धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म। इसमें जो भी शाखाएं निकली हैं, चाहे वैष्णव हो, स्मार्त हो, जो भी अलग शाखाएं निकली हैं, ये हमारी शाखाएं हैं। तो लोगों को हर तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा करने की, पूजा पद्धति में स्मरण करने की पूरी छूट है और लोग अपने तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये दोनों के बारे में जो भेद बताया गया, अगर इस बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।